नमो नारायण। आज ग्रहों की शांति में हमको इस ग्रह की शांति कराना है। हमारे ऊपर कुंडली में ये दोष आकर के बैठ गया है। इन विषयों पर न जाने कितनी शांतियाँ होती हैं, कितने पूजन पाठ अनुष्ठान होते हैं, और सही विधि से, सही विधि विधान से, सही समय पर और सही भाव से यदि किया जाए तो इन चीज़ों का फल हमको मिलता है। पर कभी कभी कुछ परिस्थिति बस, जिसके पास पैसा है तो वो तो जाकर के करा लेंगे पूजन पाठ, उसके बाद भी कभी कभी परिस्थितियाँ बिगड़ी रहती हैं। तो जाप पूजन अनुष्ठान से एकदम से तो संभव नहीं है कुछ चीज़ हो जाए, धीरे धीरे इन चीज़ों का सुधार आरंभ हो पाता है। पर कम शब्दों में यदि हम देखें कि हमको घर के दैनिक क्रियाओं से कुछ ग्रहों को प्रसन्न करना है, कुछ नियमों को हमको मानना है, तो हम उन नियमों को जाकर के जरूर मानें। और हम कुछ ऐसे नियम हैं जो घर में कर सकते हैं, जिससे अधिक एकदम से हमको अचानक ग्रह शांति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कुंडली में किसी का सूर्य कमजोर हुआ। अब जब सूर्य कमजोर हुआ तो सूर्य को बल प्राप्त कराने के उपाय क्या है? तो सूर्य का बल प्राप्त कराने का उपाय सिर्फ इतना है कि कुछ नहीं, नित्य प्रति सूर्य को जल देना है। कैसे देना है? तांबे के लोटा में लाल चंदन रक्त चंदन घोर करके खड़े हो जाए, पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य भगवान को हम जाकर के अर्घ दें। इससे क्या होगा? सूर्य को बल मिलेगा। सूर्य हमको जितना जो जो सूर्य के कारकत्व हैं, जो प्रभाव हैं, वो सूर्य हमको प्रदान करेंगे। साधारण विधि है। अब किसी का चंद्र कमजोर है, चंद्र में ताकत देने के लिए सबसे उत्तम है महादेव का अभिषेक। तो जल, गंगा जल और दूध मिला करके महादेव का अभिषेक कर दें। चांदी के पात्रों की व्यवस्था हो तो उससे कर दें, नहीं तो मिट्टी कलौचा मृतिका भवेद, कलयुग में सबसे उत्तम मिट्टी मानी गई है। मिट्टी के घड़े से जाकर के अब मंगल आता है। मंगल यदि कमजोर है तो भूमि हानि कराएगा, विवाद कराएगा। इस वर्ष का राजा मंगल है, स्मरण रहे। तो पूरे वर्ष भर उपद्रव होंगे। मंगल को तेज करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल वो सूर्य नारायण पर चढ़ाएं, जाकर के हनुमंत लाल का सिंदूर चढ़ाएं। ये मंगल के लिए बलशाली है। बुध की बात आती है तो हरे वृक्षों में जाकर के जल दें, हरा चारा गाय को खिलाएं। ये बुध के बलवान के लिए होता है। गुरु, पीली हल्दी मिश्रित जो जल है वो केला में जाकर के चढ़ाएं, ये इससे गुरु मजबूत हो जाएगा। शुक्र के लिए जाकर के गुलाब जल का अभिषेक महादेव पर कर दें, माँ भगवती को गुलाब जल चढ़ा दें, इससे शुक्र मजबूत हो जाएगा। शनि के लिए काली तिल मिश्रित जल जाकर के पीपल के वृक्ष में छोड़ दें, पीपल को बिना स्पर्श किए हो, इससे शनि मजबूत हो गया। राहु के लिए कुशा मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक कर दें। केतु के लिए जो है उसको भी दूबा या कुशा मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक कर दें, अथवा बाहर कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था बनवा दें, इत्यादि ये लक्षण हैं। पर हम जब तक इन चीज़ों में नहीं आएंगे, इन चीज़ों को नहीं करेंगे, तब तक हम फंसे रहेंगे। और फिर हमको यहाँ ग्रह शांति करानी होगी, फिर हमको यहाँ पूजन पाठ कराना होगा, उसके लिए व्यवस्था लगती है ना जी। आज पूजन पाठ में, ग्रह शांति में, सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है। इसीलिए ये साधारण उपाय हैं, इनको घर में अवश्य करें और सफल हों। नमो नारायण।